भारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग महाभारत की कथा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध का अध्ययन कर रहे हैं। आज का देखते हैं टॉपिक हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज का शीर्षक है धृतराष्ट्र का खेद पूर्वक भीमसेन के बल का वर्णन और अपने पुत्रों की निंदा करना तथा भीम के द्वारा दुर्मसन आदि धृतराष्ट्र के 5 पुत्रों का वध। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मैं तो देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो व्यर्थ है, उसे धिक्कार है, क्योंकि उसमें स्थित हुआ अधिरथ पुत्र कर्ण सब प्रकार से प्रयत्न करने पर भी रण क्षेत्र में पांडु पुत्र भीमसेन से पार न पा सका। कर्ण युद्ध स्थल में कृष्ण सहित समस्त कुंती वीरों को जीतने का उत्साह रखता है। मैं संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देख रहा हूँ। जिस प्रकार दुर्योधन के मुंह से मैंने बारंबार सुना है, सूत मूर्ख दुर्योधन ने पहले मुझसे यह भी कहा था कि कर्ण बलवान, सुरवीर, सुदृढ़ धनुर्धर, युद्ध में श्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है। राजन, कर्ण के साथ रहने पर भी समरभूमि में मुझे देवता भी नहीं परास्त कर सकते। फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य पांडव मेरा क्या कर सकते हैं। परंतु रण क्षेत्र में विषहीन सर्प के समान कर्ण को पराजित और युद्ध से भागा हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था। हो, दुर्योधन मोहित होकर युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंग की भांति आग में झोंक दिया। संजय, अश्वत्थामा, मदराज, शल्य, कृपाचार्य, कर्ण ये सब मिलकर भी निश्चय ही भीम के सामने नहीं ठहर सकते। वे भी वायु के तुल्य तेजस्वी भीमसेन के 10,000 हाथियों के समान अत्यंत घोर बल को तथा उनके क्रूरतापूर्ण निश्चय को जानते हैं। उनके बल, पराक्रम और क्रोध से परिचित हैं। ऐसी दशा में यम, काल और अंत के समान क्रूर कर्म करने वाले भीमसेन को युद्ध में अपने ऊपर कैसे कुपित करेंगे। अकेला सूतपुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने बाहुबल के घमंड में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके रणभूमि में उसके साथ जूझता रहा। जिन्होंने सम्रांगण में असुरों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र के समान कर्ण को पराजित कर दिया, उन पांडु पुत्र भीमसेन को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्य को मत कर धनंजय का पता लगाने के लिए मेरी सेना में घुस आए हैं, उनका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला कौन पुरुष जा सकता है। संजय, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र के सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीमसेन के सम्मुख भला कौन ठहर सकता है। मनुष्य यमलोक में भी जाकर लौट सकता है, परंतु युद्ध में भीमसेन के सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट सकता। मेरे जो मंद बुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोध में भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़े थे, वे पतंगों के समान मानो आग में ही कूद पड़े थे। क्रोध में भरे हुए भयंकर भीमसेन ने सभा भवन में उस दिन समस्त
कौरवों के सुनते हुए मेरे पुत्र के वध के संबंध में जो प्रतिज्ञा की थी उसका विचार करके और कर्ण को पराजित देखकर अपने भाई दुर्योधन सहित दुशासन निश्चय ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गया होगा। संजय, खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था कि कर्ण, दुशासन तथा मैं तीनों मिलकर युद्ध में अवश्य पांडव को जीत लेंगे, परंतु अब कर्ण को भीमसेन द्वारा पराजित रथहीन हुआ देख श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण मेरा पुत्र निश्चय ही बड़ा भारी पश्चाताप कर रहा होगा। अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख मेरे पुत्र को अपने अपराध के लिए अवश्य ही महान अनुताप हो रहा होगा। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष क्रोध में भरकर साक्षात काल के समान खड़े हुए भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पांडुपुत्र भीमसेन के विरुद्ध युद्ध में जा सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बड़वानल में मुख में पड़ा हुआ मनुष्य शायद जीवित बच जाए, परंतु भीमसेन के सम्मुख युद्ध के लिए आया हुआ कोई भी सुरमा जीवित नहीं छूट सकता। सूत, युद्ध में क्रुद्ध होने पर पांडव, पांचाल, श्री कृष्ण तथा सात्यकी ये कोई भी शत्रु के जीवन की रक्षा करना नहीं चाहते हैं। अहो, मेरे पुत्रों का जीवन भारी विपत्ति में पड़ गया है। संजय ने कहा, कुरुनंदन, यह महान भय जब सिर पर आ गया है तब आप शोक करने बैठे हैं, यह ठीक नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगत में विनाश का मूल कारण आप ही हैं। पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान बैर की नींव डाली है, और जब इसे मिटाने के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही तब आपने उसे नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मरणासन मनुष्य हितकारक औषध नहीं ग्रहण करता। नरश्रेष्ठ महाराज, जिसको पचाना अत्यंत कठिन है, उस कालकूट विष को स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणाम को आप ही भोगिए। युद्ध में लगे हुए महाबली योद्धाओं को जो आप कोस रहे हैं वह व्यर्थ है। अब जिस प्रकार वहां युद्ध हुआ था उसको बता रहा हूं, सुनिए। भरत नंदन, कर्ण को भीमसेन ने पराजित हुआ देख आपके 5 महाधनुधर पुत्र जो परस्पर सगे भाई थे सह न सके। उन 5 के नाम दुष्मर्शन, दुसह, दुर्मद, दुर्धर और जय। इन सब ने विचित्र कवच धारण करके अपने विरोधी पांडव पुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। महाबाहो, महाबाहो, भीमसेन को चारों ओर से घेर कर टिड्डी दलों के समान अपने बाण समूह द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उन देवतुल्य राजकुमारों को सहसा देख रणभूमि में भीमसेन हंसते हुए से उनका आघात सहन किया। आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने गया हुआ देख राधानंदन कर्ण पुनः महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए पहुंचा। वह सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंखों से युक्त पैने बाणों की वर्षा कर रहा था। उस समय आपके पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी भीमसेन तुरंत ही कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। तब उन कौरवों ने कर्ण को चारों ओर से घेर कर भीमसेन पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, यह देखकर भीमसेन ने 25 बाणों का प्रहार करके सारथी और घोड़ों सहित भयंकर धनुष धारण करने वाले उन नरश्रेष्ठ राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। वे प्राण शून्य होकर सारथियों के साथ रथों से नीचे कूद पड़े, मानो प्रचंड आंधी ने विचित्र पुष्प धारण करने वाले विशाल वृक्ष को उखाड़कर धराशायी कर दिया हो। वहां हमने भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने सुतपुत्र कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर आपके पुत्रों को मार डाला। महाराज, भीमसेन के पैने बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भी सुतपुत्र कर्ण ने भीमसेन की ओर क्रोधपूर्वक देखा। इधर क्रोध से आंखें लाल किए भीमसेन भी अपने विशाल धनुष को फैलाकर कर्ण की ओर रोषपूर्वक बारंबार देखने लगे। अगला अध्याय, भीमसेन कर्ण का युद्ध, कर्ण का पलायन, धृतराष्ट्र के और 7 पुत्रों का वध था भीम का पराक्रम। संजय कहते हैं, राजन आगे सुनिए। आपके पुत्रों को रणभूमि में गिरा हुआ देख प्रतापी कर्ण कुपित हो अपने जीवन से विरक्त हो उठा। उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण अपने आप को अपराधी सा मानने लगा, क्योंकि भीमसेन ने उसकी आंखों के सामने रणभूमि में आपके 5 पुत्रों को मार डाला था। तदनंतर पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके कुपित हुए भीमसेन ने कर्ण के शरीर में बड़े वेग से अपने पैने बांध धंसा दिए।
तब राधानंदन कर्ण ने हंसते हुए से 5 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। फिर शांत पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 70 बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण के चलाए हुए उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके भीमसेन ने रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों द्वारा राथा पुत्र को घायल कर दिया। मान्य नरेश फिर 5 तीखे बाणों द्वारा सूत पुत्र के मर्म स्थान में चोट पहुंचाकर भीमसेन ने एक भल्ल द्वारा उसका धनुष काट दिया। भारत तब शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण ने खिन्न होकर दूसरा धनुष हाथ में ले भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। भीमसेन ने उसके घोड़ों और सारथी को मारकर उसके प्रहार का बदला चुका लेने के पश्चात पुनः बड़े जोर से अट्टहास किया। महाराज पुरुष शिरोमणि भीम ने अपने बाणों द्वारा कर्ण का धनुष काट दिया। स्वर्णमय पृष्ठभाग से युक्त और गंभीर टंकार करने वाले उसका वह धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। महारथी कर्ण उस रथ से उतर गया। गदा लेकर उसने रणभूमि में भीमसेन पर रोषपूर्वक चला दी। राजन उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख भीमसेन सब सेनाओं के देखते देखते बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब सूत पुत्र ने वध की इच्छा रखने वाले पराक्रमी पांडुपुत्र भीमसेन ने बड़ी उतावली के साथ 1000 बाण चलाए, परंतु कर्ण ने उस महासमर में अपने बाणों द्वारा उन सभी बाणों का निवारण करके भीमसेन के कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। तदनंतर उसने सब सेनाओं के देखते देखते भीमसेन पर 25 नराचों का प्रहार किया। यह अद्भुत सी बात हुई। मान्य नरेश तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबाहो भीमसेन ने सूत पुत्र को झुकी हुई गांठ वाले 9 बाण मारे। वे तीखे बाण कर्ण के कवच तथा दाहिनी भुजा को विदीर्ण करके बांबी में घुसने वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से आच्छादित होकर कर्ण पुनः भीमसेन से विमुख हो गया और उन्हें पीठ दिखाकर भाग चला। सूत पुत्र कर्ण को युद्ध से भागा देख पैदल था भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिकों से बोला, वीरों, सब ओर से राधानंदन कर्ण के रथ की ओर जाओ और उसकी रक्षा का प्रबंध करो। राजन तब भाई की बात सुनकर आपके पुत्र शीघ्रता पूर्वक युद्ध में पांडुपुत्र भीम पर बाणों की वर्षा करते हुए आ पहुंचे। उनके नाम है चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा। ये सब के सब समर भूमि में विचित्र रीति से युद्ध भूमि करने वाले थे। भीम जी जानते थे कि कर्ण जो है गाजर है, उसको देख के दुर्योधन बार बार अपने भाइयों को भेजेगा और मैंने जो प्रण ले रखा है उसके 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने का, वे बार बार आएंगे, मैं सबको सफाया करूंगा और इस बार फिर 7 पुत्रों को जो है वो मारने वाले हैं। महारथी भीमसेन ने उनके आते ही शीघ्रता पूर्वक एक एक बाण मार के आपके सभी पुत्रों को युद्ध में धराशायी कर दिया। वे मारे जाकर आंधी के उखड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारा गया देख कर्ण के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वह उस समय उसे विदुर जी की कही हुई बात याद आई। फिर उस पराक्रमी वीर ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया। वे दोनों एक दूसरे को शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण पंख युक्त बाणों द्वारा छत विछत करके सूर्य की किरणों से पिरे हुए बादलों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने प्रचंड तेज वाले 36 तीखे भल्लों का प्रहार करके सूत पुत्र के कवच की धज्जियां उड़ा दी। भरतश्रेष्ठ, फिर महाबाहु सूतपुत्र ने भी कुंती कुमार भीमसेन को झुकी हुई गांठ वाले 50 बाणों द्वारा बिंध डाला। उन दोनों ने अपने शरीर में लाल चंदन लगा रखे थे। इसके सिवा उनके शरीर में बाणों के आघात से बड़े बड़े घाव हो गए थे। इस प्रकार खून से लथपथ हुए वे दोनों योद्धा उदयकालीन सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। बाणों द्वारा उन दोनों के कवच कट गए थे और सारे अंग रक्त से भीग गए थे। उस दशा में वे कर्ण और भीमसेन केचुल छोड़कर निकले हुए 2 सर्पों के समान शोभा पाने लगे। जैसे 2 व्याघ्र अपनी दाढ़ों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों पुरुष व्याघ्र योद्धा परस्पर प्रहार कर रहे थे। वे दोनों वीर 2 मेघों के समान बाण धारा की वर्षा कर रहे थे।
जैसे दो हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आघात करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु दमन वीर अपने बाणों द्वारा एक दूसरे के शरीर को विदीर्ण करते हुए शोभित हो रहे थे। रथियों में श्रेष्ठ भीम और कर्ण सिंहनाद करते अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो उठते और आपस में खेल सा करते हुए रथों द्वारा मंडल गति से विचरते थे। जैसे गाय के लिए दो बलवान साड़ गरजते हुए लड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सिंह के समान पराक्रमी बलशाली पुरुष सिंह कर्ण और भीम क्रोध से आंखें लाल करके एक दूसरे को देखते हुए महापराक्रमी इंद्र और बलि के समान युद्ध कर रहे थे। राजन, उस रण क्षेत्र में महाबाहो भीमसेन अपनी भुजाओं से धनुष की टंकार करते हुए बिजली के मेघ के समान शोभा पा रहे थे। रथ के पहियों की घरघराहट जिसकी गंभीर गर्जना थी और धनुष ही विद्युत के समान प्रकाशित था। भीमसेन रूपी उस महामेघ ने बाण रूपी जल की वर्षा से कर्ण रूपी पर्वत को ढक दिया। भरत नंदन तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए सहस्रों बाणों से भयंकर पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। आपके पुत्रों ने वहां भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने कंक पत्र युक्त सुंदर पंख वाले बाणों से कर्ण को आच्छादित कर दिया। भीमसेन रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन, यशस्वी श्री कृष्ण सात्यकी था, दोनों चक्र रक्षक युधामन्नी एवं उत्तम ऊर्जा को आनंदित करते हुए कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। महाराज, सुविख्यात भीमसेन ने पराक्रम बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए। अगला अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध था दुर्योधन के 7 भाइयों का वध। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन के धनुष की टंकार सुनकर राधानंदन कर्ण उसे सहन न कर सका। जैसे मतवाला हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराज की गर्जना को नहीं सहन कर पाता। उसने थोड़ी देर के लिए भीमसेन की दृष्टि से दूर हटने पर देखा कि भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार गिराया है। नरश्रेष्ठ, उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कर्ण को बड़ा दुख हुआ। उसका मन उदास हो गया। वह गरम गरम लंबी सांस खींचता हुआ पुनः पांडुनंदन भीमसेन के सामने आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और वह फुफकारते हुए महान सर्प के समान उच्छ्वास खींच रहा था। उस समय बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण अपनी किरणों का प्रसार करते हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। भरत श्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा भीमसेन आच्छादित हो गए। कर्ण के धनुष से छूटे हुए वे मयूर पंखधारी बाण सब ओर से आकर भीमसेन के शरीर में उसी प्रकार घुसने लगे जैसे पक्षी बसेरा करने के लिए वृक्षों पर आ जाते हैं। कर्ण के धनुष से छुटकर इधर उधर पड़ने वाले स्वर्ण पंख युक्त बाण श्रेणीबद्ध हंसों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण के बाण केवल धनुष से नहीं, ध्वज आदि अन्य समानों से, छत्र से, ईसा दंड आदि से तथा रथ के जुए से भी प्रकट होते दिखाई देते थे। अधिरथ पुत्र कर्ण ने अंतरिक्ष को व्याप्त करते हुए महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले गिद्ध के पंखों से युक्त और सुवर्ण के बने हुए विचित्र बाण चलाए। कर्ण को यमराज के समान आयास युक्त हो आते देख भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक उसे पैने बाणों द्वारा बींधने लगे। पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण के वेग को असह्य देखकर उसके बाण समूहों का निवारण किया। पांडु कुमार भीम ने अधिरथ पुत्र के सर समूहों का निवारण करके शिला पर चढ़ाकर तेज किए हुए 20 अन्य बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। जैसे कर्ण ने अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित किया था, उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने भी कर्ण को ढक दिया। भरत नंदन, युद्ध में भीमसेन का पराक्रम देखकर आपके योद्धाओं तथा चारणों ने भी प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। राजन, भूरिश्रवा कृपाचार्य अश्वत्थामा मदराज शल्य जयद्रथ उत्तम ऊजा युधामन्यु सात्यकी श्री कृष्ण था अर्जुन, ये कौरव और पांडव पक्ष के 10 श्रेष्ठ महारथी साधु साधु कहकर वेग पूर्वक सिंहनाद करने लगे। महाराज, उस रोमांचकारी भयंकर शब्दों के प्रकट होने पर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ राजाओं, राजकुमारों और विशेषतः
अपने भाइयों से कहा। क्या कहा? तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग भीमसेन से कर्ण की रक्षा के लिए जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण राधानंदन कर्ण को पहले ही मार डाले। अतः महाधनुर्धर वीरों, तुम सब लोग सुतपुत्र की रक्षा का प्रयत्न करो। अपने नहीं जाता था दुर्योधन, अपने भाइयों को आगे भेजता था। भीम से वह भी डरता था। भारत दुर्योधन की आज्ञा पाकर 7 भाइयों ने कुपित हो भीमसेन पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जैसे वर्षा ऋतु मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसाते हैं, उसी प्रकार उन कौरवों ने कुंती कुमार के समीप जाकर उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। राजन, उन 7 महारथियों ने कुपित हो भीमसेन को उसी प्रकार पीड़ा दी जैसे 7 ग्रह प्रजाओं के संहार काल में सोम को पीड़ा देते हैं। महाराज, तब कुंती कुमार पांडु पुत्र भीम ने अत्यंत स्वच्छ धनुष को सुदृढ़ मुट्ठी से वेग पूर्वक दबाकर उन 7 भाइयों को साधारण मनुष्य जानकर उनके लिए धनुष पर 7 बाणों का संधान किया। सूर्य किरणों के समान उन चमकीले बाणों को शक्तिशाली भीम ने परिश्रम पूर्वक उनके आपके पुत्रों पर छोड़ दिया। नरेश्वर, पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके भीमसेन ने आपके पुत्रों के प्राणों को उनके शरीर से निकलते हुए से उन बाणों का प्रहार किया था। भारत, भीमसेन के चलाए हुए वे बाण स्वर्णमय पंखों से सुशोभित था, शिला पर तेज किए थे। वे आपके पुत्रों को विदीर्ण करके आकाश में उड़े। महाराज, वे स्वर्णभूषित बाण उन 7 भाइयों के वक्षस्थल को विदीर्ण करके आकाश में विचरने वाले गरुड़ पक्षियों के समान शोभा पाने लगे। राजेंद्र, वे स्वर्णभूषित 7 बाण आपके पुत्रों का रक्त पीकर लाल हो ऊपर को उछलते थे। उनके पंख और अग्रभागों पर अधिक रक्त जम गया था। उन बाणों से मर्म स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वे 7 वीर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो किसी हाथी ने पर्वत के शिखर पर खड़े हुए वृक्षों को गिराया हो। शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्रायुध, दृढ़, वर्मा, चित्रसेन, उग्रसेन और विकर्ण, इन 7 भाइयों को भीमसेन ने मार गिराया। राजन, वहां मारे गए आपके सभी पुत्रों से विकर्ण पांडवों को अधिक प्रिय था। पांडुनंदन भीमसेन उसके लिए अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। वे बोले, विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालूंगा, इसलिए तुम मेरे हाथ से मारे गए हो। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वीर, तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करके समरभूमि में आ गए, इसलिए इस युद्ध में मारे गए, क्योंकि युद्ध धर्म कठोर होता है, जो विशेषतः राजा युधिष्ठिर के और हमारे हित में तत्पर रहते थे। वे बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि वाले महातेजस्वी गंगानंदन भीष्म भी न्याय अथवा अन्याय से मारे जाकर समर भूमि में सो रहे हैं और प्राण त्याग की परिस्थिति में डाल दिए गए हैं। इसी से कहना पड़ता है कि युद्ध भूमि अत्यंत निष्ठुर कर्म है। विकर्ण ही जो था वह कौरवों की तरफ से द्रौपदी के लिए खड़ा हुआ था सभा में, तो भीम जी जो है उसी को याद करके कह रहे हैं कि विकर्ण, तुम युद्ध भूमि में आ गए इसलिए मैं तुमको मार दिया। मारना तो चाहता नहीं था, लेकिन युद्ध भूमि का नियम बड़ा कठोर है, युद्ध भूमि बड़ा निष्ठुर है, इसलिए मुझे महाराजा युधिष्ठिर के हित में तुम्हारा वध करना पड़ा। मैं ऐसा चाहता नहीं था। संजय कहते हैं, राजन, राधानंदन कर्ण के देखते देखते उन 7 भाइयों को मारकर पांडुनंदन महाबाहो भीमसेन ने भयंकर सिंहनाद किया। भारत, उस सिंहनाद ने धर्मराज युधिष्ठिर को सूरवीर भीम के उस युद्ध की तथा अपनी महान विजय की मानो सूचना दे दी। धनुर्धर भीमसेन के उस महानाद को सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, तब प्रसन्नचित होकर युधिष्ठिर ने वाद्यों की गंभीर ध्वनि के द्वारा भाई के उस सिंहनाद को स्वागत पूर्वक ग्रहण किया।
इस प्रकार भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने बड़े हर्ष के साथ समरभूमि में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। महाराज 31 दुशल को लेकर 32 पुत्रों को मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही हुई बात याद आ गई। विदुर जी जो कल्याणकारी वचन कहा था उसके अनुसार ही यह संकट प्राप्त हुआ था, ऐसा सोचकर आपके पुत्र से कोई उत्तर देते न बना। द्वित के समय कर्ण के साथ आपके मंद मति पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलाकर उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था तथा प्रजानाथ महाराज पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण ने सभा में द्रौपदी के प्रति जो कठोर वचन कहा था कि कृष्ण पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, तो दूसरा पति कर ले, उसी अन्याय का आज यह फल प्राप्त हुआ है। आपके पुत्रों ने जो पांडवों को कुपित करने के लिए सारहीन तिल या नपुंसक आदि कठोर बातें उन महामनस्वी पांडवों को सुनाई थी, उसके कारण पांडु पुत्र भीमसेन के हृदय में 13 वर्ष जो क्रोधाग्नि धधकती रही है, उसी को निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रों का अंत कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ विदुर जी ने आपके समीप बहुत विलाप किया, परंतु उन्हें शांति की भिक्षा नहीं प्राप्त हुई। आपके उसी अन्याय का फल प्रकट हुआ है, जब आप पुत्रों सहित इसे भोगिए। आप वृद्ध हैं, धीर हैं, कार्य के तत्व और प्रयोजन को देखते और समझते हैं, तो भी आपने हितैषी सुहृदों की बात नहीं मानी, इसमें दैव ही प्रधान कारण है। अतः नरश्रेष्ठ आप शोक न कीजिए, इसमें आपका ही महान अन्याय कारण है। मैं तो आपको ही आपके पुत्रों के विनाश का मुख्य हेतु मानता हूँ। राजेंद्र विकर्ण मारा गया, पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा। आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी भी काल के गाल में चले गए। महाराज भीमसेन ने अपने नेत्रों के सामने आए हुए जिन जिन पुत्रों को देखा उन सबको तुरंत मार डाला। आपके ही कारण मैंने भीमसेन और कर्ण के छोड़े हुए हजारों बाणों से राजाओं की विशाल सेना दग्ध होती देखी है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन युक्त युद्ध विषयक 137वां अध्याय पूरा होता है। अब अगला अध्याय जो है भीमसेन और कर्ण का एक बार पुनः भयंकर युद्ध होगा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।